एक वीडियो वायरल होती है, छोटा सा अंश वायरल होता है जिसमें वो केजरीवाल के अगेंस्ट कुछ बोल रहा हो और वो भी सबूतों के आधार पर बोल रहा हो। पंजाब पुलिस आती है, उसको अरेस्ट करके ले जाती है, एक शादी में कहा शादी से उठा कर ले जाती। तो ये एक सनातनी यूट्यूबर को झेलना पड़ता है। फिर जब एक सनातनी यूट्यूबर कुछ बोलता है और वो इतना सा भी इधर उधर हो जाए तो यूट्यूब उसका पूरा चैनल उड़ा देता है। सब लोग अगर आप सर्च करोगे तो आपको यूट्यूब पे अब नहीं मिलेगा। 3 स्ट्राइक्स के बाद आपका चैनल उठता है, उसको बिना किसी स्ट्राइक के उसका चैनल उड़ा गया है। और ये केवल रचित कौशिक के साथ नहीं हुआ है, ये हुआ है स्प्रिंग्स के साथ। आपको कंसिस्टेंट रहना है और आपको रिलेटेबल रहना है और आपको लेस इनपुट रहना है। इफ यू आर पुटिंग अ लॉट ऑफ मनी एट इनिशियल स्टेज, यू वोंट बी एबल टू ब्रेक इवन। आपको नहीं करना है, दैट इज हाईली नो, दिस इज द बेस्ट गैजेट ऑन द प्लैनेट। डोंट बी करना है आपको, और आपको कुछ यूज नहीं कर। इनफैक्ट इंस्टाग्राम एज अ प्लेटफॉर्म वो बना ही इसलिए कि आप जितना फोन फ्रेंडली बनाओगे उतना आप ज्यादा बनाओगे, जितना आप कैमरा लेके बनाओगे उतना आप कम बनाओगे, एंड दे आर नॉट प्रॉफिटेबल। इफ यू हेट इट, इवन earthworm will fight back. Why not humans? In Bhagavad Gita, there's a shloka, ato va prapsasi swargam jitva va bhokshase mahim tasmad uttishta kaunteya idhaya pritanischayah. If you die in the battle, you will reach Swargaloka. If you win the battle, the Swargaloka is Bhumi itself will become Swargaloka. नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हम एक ऐसे मीडियम और माध्यम के बारे में बात करेंगे जो आजकल पिछले कुछ सालों से इट इज काइंड ऑफ अ बिग थ्रेट टू मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया। यहाँ तक कि यूएस में जो रिसेंट इलेक्शंस कंक्लूड हुए हैं, ट्रम्प के इलेक्शंस, उसका सबसे बड़ा श्रेय जो दिया गया है वो यूट्यूब एंड कंटेंट क्रिएटर्स को दिया गया है, इन्फ्लुएंसर्स को दिया गया है, बिकॉज ही कंप्लीटली get the media out of it, the mainstream traditional media. I have had the pleasure and opportunity to work on both sides, and probably that's why आज शांतनु जी ने मुझे इस सेशन को मॉडरेट करने का एक अवसर प्रदान किया है। थैंक यू सो मच। आई थिंक परमार्थ निकेतन और कल्चर कुम दोनों का जो ये आइडिया है जो इस साल से जर्मिनेट हुआ है, I see it taking huge leaps and bounds, and every year, as Swamiji ne mentioned kiya, it will be conducted. So, diving right into this conversation, we have with us Ronak ji. He doesn't need any introduction. एक मेजर मीडिया पर्सनालिटी है, एंड आजकल जो है हम सब की रोजी रोटी पे ही इज काइंड ऑफ अटैकिंग because he's taken over the YouTube and podcasting space as well. और मेरे बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे गर्भित हैं जो अभी पिछले सेशन को मॉडरेट कर रहे थे, और आई थिंक AKTK पॉडकास्ट उनका वन ऑफ द इनिशिएटिव्स है, बट ही हैज़ बीन क्रिएटिंग कंटेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो उनसे भी हम उनके विचार आज के टाइटल के बारे में सुनेंगे। Then we have Kiran right next to me. He is from a media space in Chennai, and it's going to be a very interesting aspect that I think I'll try to get you to talk on. But the topic today is the challenges of the Sanatani YouTubers. बड़ा interesting topic है। रौनक जी, आपसे शुरुआत करूंगी, ये सनातनी यूट्यूबर है क्या? अभी इस सेशन में बिठा के आप मुझसे डेफिनेशन पूछ रहे हैं, अभी मैं क्या बोलूं? आपको डेफिनेशन चाहिए, आपको एग्जांपल्स चाहिए। सो बट आई थिंक सी एक चीज जो अनफॉर्चुनेट है, और आई थिंक हमको वो दुनिया को और देश को आज बताने की जरूरत पड़ रही है कि ये अलग नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ द सेम सिस्टम, द कॉस्मिक सिस्टम। और इसलिए अलग से बताना थोड़ा सा अजीब सा लगता है, पर जब हम उसकी तह में जाते हैं तो हमको पता चलता है कि हर एक चीज, चाहे वो मिट्टी हो, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो नदियों का स्वरूप हो, वो सारे इस कल्चर का और इस सिस्टम का इतना, और वो इतना इंक्लूसिव इन नेचर है कि हम अलग क्या सनातनी और क्या नहीं है, वो बहुत, देयर इज वेरी लिटिल डिफरेंस, मतलब वो डिफाइन करना बहुत मुश्किल होगा, वरना सब उसी का तो हिस्सा है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हम उस सब्जेक्ट की बात करते हैं या उसको छूते हुए किसी भी सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो आप ऐसे सनातनी यूट्यूबर या वैसे कहला दिए जाते हैं। बट अगर आप देश की बात कर रहे हैं तो हाँ, एक सेक्शन आपको सनातनी यूट्यूबर बोलेगा। अगर आप धर्म की बात कर रहे हैं तो हाँ, एक सेक्शन आपको सनातनी यूट्यूबर बोलेगा। अगर आप संस्कृति की बात कर रहे हैं, सभ्यता की बात कर रहे हैं, मंदिर की बात कर रहे हैं, भले मंदिर में आप मंदिर की के लिए जो क्रांति हुई उसकी बात ना करके मंदिर की स्थापना के बाद उसके इकोनॉमिक्स की बात भी करते हैं, तो भी आप सनातनी यूट्यूब। सो कहने का मतलब है कि कोई ऐसी चीज नहीं है जो नॉन सनातनी है मेरे हिसाब से। हाँ, कुछ चीजें जो बहुत एविडेंटली की जाती है हम सबके कंटेंट में जो शायद यहाँ पर है, इसलिए उन लोगों के बारे में ऐसा बोला जाता है। वरना मुझे लगता है कि इस धरती पर हिमालय से लेकर समुद्र के बीच जो भी चीज हो रहा है उसके ऊपर अगर हम बात कर रहे हैं तो वो सनातन की बात कर रहे हैं, तो एज सिंपल एज दैट। और आई थिंक हम सब कहीं ना कहीं उसका बेसिस वही है। और जो भी कंटेंट हम करते हैं कहीं ना कहीं वो छलक के उसमें आ ही जाता है। तो मुझे लगता है ये एक सिंपल एग्जाम्पल है, डेफिनेशन से ज्यादा मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए, तो मेरे हिसाब से तो ये है। जो आपने मेंशन किया सनातनी यूट्यूबर को डिफाइन करने के बाद, वो ही चीजें मेंशन की जाती हैं जब हम उस सनातनी को संघी से रिप्लेस करते हैं। एंड गर्वित, आई वुड लाइक यू टू कम इन हियर बिकॉज ये एक बहुत मेजर अटैक होता है एंड आई थिंक इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू बी ब्रॉट आउट बिकॉज जैसे ही आप अपने धर्म के बारे में बात करते हैं या उस धर्म के अलावा अपनी संस्कृति, कल्चर, किसी भी चीज की बात करते हैं तो सडनली वो ब्रांडेड इनटू अ राइट विंग संघी यूट्यूबर। आप मुझे बताइए ये चैलेंज कितना रियल है और इसका क्या कुछ इम्पैक्ट वाकई होता है ऑनलाइन वर्ल्ड में? इम्पैक्ट हर चीज का होता है। कोई भी अगर चोट कहीं पे भी लग रही है तो उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होगा। न्यूटन बाबा ने कहा था एक्शन रिएक्शन होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। ठीक है, अभी आते हैं आपके वाले क्वेश्चन पे कि जो सनातनी यूट्यूबर्स हैं उनको जब संघी बोला जाता है। देखो, लेबल करने की परंपरा हमारे देश में पुरानी है। पहले केवल एक साइड लेबल करती थी। आप संघ से बिलोंग करते ना भी हो, आपने कभी शाखा अटेंड नहीं भी की हो, वो शॉर्ट्स नहीं भी पहने हो, तब भी आपको संघी बोल दिया जाएगा क्योंकि आप राम मंदिर बनना देखना चाहते हो। तो संघी ये लेबल करना होता है। और जब आप आर्ग्यूमेंट हारने लगते हो ना तो ये लेबल काम करता है। मतलब अगर आर्ग्यूमेंट ये है कि ये काम नहीं हुआ और मैंने उसकी डेटा दी है कि नहीं नहीं इतना काम तो हो गया, तो वो कह देगा तू तो भक्त है। ये लेबल करना है। जब आपके पास आर्ग्यूमेंट नहीं है जीतने के लिए तो आपको लेबल कर दिया जाता है और कह दिया जाता है कि बस आपको तेरे को भक्त बोल दिया, अब तू वैसे ही चुप हो जाए। तो लेबलिंग करना ना एक बहुत पुरानी परंपरा रही है जिसको पहले संघी बोला जाता था, फिर हमारी साइड से अटैक हुआ और प्रेस्टिट्यूट नाम का एक शब्द आया। प्रेस्टिट्यूट का शब्द है। अब वो थोड़े दिन तो चला, 1 साल चला होगा, 2 साल चला होगा, उसके बाद वो आज के समय में कोई यूज नहीं हुआ क्योंकि अपनी क्लाइंसेस कहते ना यार ऐसे गलत है, ये बोलना गलत हो। या फिर एंटी नेशनल एक बोला जाने लगा था जिसके ऊपर राजदीप सरदेसाई ने आर्टिकल भी लिखा था, आई एम अ प्राउड एंटी नेशनल। तो वो भी बोला जाने लगा था। उसके बाद सेल्फ कॉन्शियसनेस जागी और कहा कि नहीं यार ये भी बोलना गलत है। तो आप थोड़े दिन लेबल करते हैं दूसरे को। जो सनातनी यूट्यूबर्स या सनातनी इन्फ्लुएंसर्स है वो थोड़े लेबलिंग करेंगे, उसके बाद वो छोड़ देंगे नहीं यार गलत कर रहे। वहां से कॉन्टिन्यूसली वो संघी को जो है इक्वेट कर दिया जाता है आतंकवादी के साथ। और ये लंबे समय से रहा है। और अभी आपने चैलेंजेस की बात की कि सनातनी यूट्यूबर्स को क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, इन्फ्लुएंसर्स को क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। तो मैं यहाँ पे ना एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ रचित कौशिक। रचित कौशिक जिन्होंने एक चैनल बनाया सब लोग तंत्र नाम का जो चैनल था वो 1 मिलियन सब्सक्राइबर थे उसके पास और उसकी ऑलमोस्ट हर एक वीडियो 1-1 मिलियन व्यूज करती। लेकिन उसकी एक वीडियो वायरल होती है, एक छोटा सा अंश वायरल होता है जिसमें वो केजरीवाल के अगेंस्ट कुछ बोल रहा होता और वो भी सबूतों के आधार पर बोल रहा होता। पंजाब पुलिस आती है, उसको अरेस्ट करके ले जाती है। एक शादी में था, शादी से उठाकर ले जाती है। तो ये एक सनातनी यूट्यूबर को झेलना पड़ता है। फिर
जब एक सनातनी यूट्यूबर कुछ बोलता है और वो इतना सा भी इधर उधर हो जाए तो यूट्यूब उसका पूरा चैनल उड़ा देता है। सब लोग तंत्र अगर आप सर्च करोगे तो आपको यूट्यूब पे अब नहीं मिलेगा। रचित कौशिक दोबारा अपना चैनल बनाता है किसी और नाम से, दोबारा उस चैनल को बंद कर दिया जाता है बिना किसी कारण। उसको स्ट्राइक्स नहीं मिलती हैं, मतलब 3 स्ट्राइक्स के बाद आपका चैनल उठता है, उसको बिना किसी स्ट्राइक के उसका चैनल उड़ा दिया जाता है। और ये केवल रचित कौशिक के साथ नहीं हुआ है, ये हुआ है स्प्रिंग्स के साथ। तो स्प्रिंग इतना बड़ा चैनल, इतना अच्छा कंटेंट वो बना रहा था, और यूट्यूब किसी रात को उसका है भांग खाता है और कहता है उड़ा दो कई बार, तो वो उसका पूरा करियर खत्म हो जाता है ना। तो ये सनातनी यूट्यूबर को झेलना पड़ता है। आप मेरे को एक लेफ्ट विंग के किसी भी व्यक्ति का नाम बता दो जिसका चैनल ऐसे उड़ा, तो ये हमें झेलना पड़ता है रोज। I think there's a lot of deep state thing which comes into play in that, and मीडिया में भी जिस तरह ऑल्टरनेट मीडिया, जिसे हम आजकल ऑल्टरनेट मीडिया भी कहते हैं, मीडिया में भी ये प्रॉब्लम हमेशा से रही है कि लेफ्ट विंग हैज ऑलवेज हैड अ लार्ज कंट्रोल ऑन द नैरेटिव। और वही शायद आप जो प्रॉब्लम स्टेट कर रहे हो वही कारण है कि सडनली वन फाइन डे यूट्यूब डिसाइड्स कि जैसे विकीपीडिया के साथ भी होता है, दे स्टार्ट playing up with the content and facts. Now I would like to bring you in, Kiran. You are in an interesting space and place. South जो है द्रविडियन मूवमेंट और हिंदी इम्पोजिशन और इन सब चीजों की के बारे में आवाज उठाता है। It's a very ripe political discussion there, and that's how they are contesting elections and probably also winning it. Yeah. How and we who are the so-called North Indians, who comes from the north part of India, we always have seen Tamil Nadu and the southern states very, very strongly rooted in their culture and identity, and Hindu identity rather. How do you view these things in the current state of affairs where the politics is not favorable to a Hindu identity, especially for somebody who is creating content down south, which may be anti-narrative to the current discourse on this question? Thank you so much. I think that's the perfect question you can ask, because Tamil Nadu is such a land that you can't find more Bhaktiman people than Tamil Nadu anywhere else. Because people are so deeply rooted in Bhakti, people are so deeply rooted in Tamil culture, Hindu culture, but they are a deep sleep. And Hindus of Tamil Nadu are in deep sleep. Even the political situation of Tamil Nadu, I would say DMK is a fascist government. Not only a fascist government, it is the most fascist government in the history of democracies. There will be no other fascist government in the history of democracy than the DMK government. I can, because see, Mamata Banerjee sends you a notice for a tweet, but MK Stalin's government sends their police to barge into a Karyakarta's house or a YouTuber's house in the middle of the night, arrest him without even a prior notice or arrest warrant. The most fascist government ever to exist in the history of democracies is the DMK government, and being a Sanatani YouTuber in Tamil Nadu is not an easy task at all. Your every word is being watched. Your every word, or even a single word, idhar udhar hoga to khatam. So again, there are lots of challenges. See, Tamil Nadu, just say Tamil Nadu's history. How deeply rooted. Okay, let's take contemporary history now. In 1999, Kargil War, Tamil Nadu was the highest contributor for Kargil War fund, because people of Tamil Nadu are so patriotic. They love India. They love Bharat like anything. Again, Sri Ram Janmabhoomi. When Sri Ram Janmabhoomi donation we were collecting, Tamil Nadu was the top 3 contributors for Sri Ram Janmabhoomi, Ram Mandir. Again, when Bipin Rawatji's demise happened, like 2 years ago in Ooty, it's a place called Ooty near Coimbatore, people stood for kilometers together, like more than 12-13 kilometers together. People stood in a line for Bipin Rawatji's final rites. They shouted Veera Vanakam, Veera Vanakam, Veera Vanakam, this royal salutes, grand salutes, and Bharat Mata Ki Jai, Vande Mataram. So people are deeply rooted in Hindu culture. People love Sanatan. People love Bharat.
but not the politicians. The politicians, see, the DMK has a modus operandi. They will abuse Sanatan on the first year of assumption of office. Otherwise, the last year, they'll say 90% of DMK and yeah, they'll say 90% of DMK party cadres are Hindus. They'll announce Kumbhabhishekam for thousands and thousands of mandir, not in the government's Gajana, like government's fund. They'll declare quotations of the bhaktas and they'll do. But does that pose a problem? I mean, has that been posing a problem? What kind of problem? I'll tell you. Okay, in terms of content creation, there is a lack of coordination among the nationalist content creators in Tamil Nadu, which I can see immediately. Like, let's say today there is an issue popping up. Waqf is claiming 1,400 thousands and thousands of that was tourism, right? Now I am talking about Thirupparangendam, the famous Murugan temple in Tamil Nadu. The Waqf is claiming, and people like SDPI wants to cut goat and go on top of the hill, which is so sacred that people of the bhaktas won't even eat non-veg when they visit temple. Now, this is the main narrative. But the nationalist content creators of Tamil Nadu, they will be speaking about something else. That is no unity. One. Two. There is lack of funding. I'll talk about my channel. My channel, every month we make loss. We are a loss-making channel. We are a loss-making company. We beg for money. We ask people to donate, and we are still a loss-making company. We don't know how far we can stretch or how many more years we can work. Because how many years can you work with a loss-making company? How can you cope up? So when the leftist ecosystem is so heavily funded, when the evangelical forces are heavily funded, when the Islamist forces are heavily funded, we lack funding, we lack coordination. These are the basic problems, and as well as the massive oppression from the government. Nobody even dares to speak against the state government. Nobody even. We go for public bites. So about public's opinion about the state government. Not even a single person opens his mouth against the DMK government. Ronak, I would like to bring you in at this point because आप एक celebrity हैं. आप पहले से ही YouTube अपना podcast शुरू करने से पहले से ही आप बहुत popular थे. So, was it easy for you, or is it I'm sure it's a new learning experience for you as well. With this aspect of funds, do you also face that challenge, or it's easier for you with your celebrity status? See, celebrity, definition of celebrity is little, I don't understand that word. But yeah, having said that, funding was never a problem for us. Because obviously when we slowly, I won't say migrated, but yeah, we got an opportunity to extend ourselves on digital platform also. And when I was working with an organization earlier, very smartly what we did everything which we were not supposed to do, or we were not doing when we were employed in an organization. So we saw the gap, and we saw the interest. So that was the two factor which we actually we were working on. और वो दोनों click भी हो गया. And I always tell my friends whenever I meet the young content creators or the people who want to invest in content industry, I always tell them two simple factors. You should be relatable, and you should be consistent. That's it. If you are relatable, that means you are making good content. There's no definition of good content. There are good content, great content, but there is no view. People are not watching that. So you have to be relatable to any segment or any category. That is fundamental rule. Second, you have to be consistent. So relatability आपने दे दिया, फिर आप 3 साल के बाद कोई कंटेंट बना रहे हो या फिल्म बना रहे हो, ये फिल्म मेकर के लिए भी है, तो आपका कोई रेलेवेंस नहीं है. तो आप 3 साल में बहुत सारा कुछ चेंज हो गया है. तो when we saw an opportunity in digital space, especially in YouTube and Facebook at that time, I'm talking about early 2019. So obviously we were popular in that segment of the category. People public की कभी डिमांड नहीं होती. पब्लिक को कभी कुछ नहीं चाहिए होता. आप अच्छा करोगे तो वो देख लेगी. They don't have an interest, especially for the digital content. Instagram का नेचर देखो ना क्या है, आप देख रहे हो.
आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन अच्छा है कौन बुरा है, जस्ट स्वाइपिंग अप. सिमिलरली यूट्यूब है. हाँ, यूट्यूब पे एक कैटेगरी ये डिफाइन हो जाती है कि अगर आप सच में अच्छा कर रहे हो, कंसिस्टेंटली रिलेटेबल हो, देन दे विल गो पर्पसली, दे विल सर्च फॉर यू. अदरवाइज हम सबके पास डेटा है कि सब्सक्रिप्शन नहीं, आपके जिसने आपको सब्सक्राइब किया या बेल आइकन दबाया है, उसमें से कितने लोग कन्वर्ट होते हैं, वो बहुत कम नंबर्स होते हैं. सपोज आपको 100 व्यूज आए हैं तो मुश्किल से उसमें 20-30% लोग ही आपके सब्सक्राइबर्स हैं या फिर नए हैं. दैट मीन्स इवन योर ओन सब्सक्राइबर्स आर नॉट वॉचिंग यू. सो इसमें कंक्लूजन ये है कि फंडिंग का प्रॉब्लम नहीं आया. हाँ, जिस सेगमेंट में हम पॉपुलर थे, उस सेगमेंट को हमने एक अपॉर्चुनिटी के हिसाब से एक रिलेटेबल कंटेंट दिया, सो वी पिक अप रियली फास्ट. सो वो हमको एक बोनस मिला. हम ये नहीं बोल सकते कि आपने उस स्टेटस का फायदा यहाँ इसलिए उठाया नहीं क्योंकि उस स्टेटस पे या उस सो कॉल्ड सेलिब्रिटी इम्पैक्ट कंडीशन में हम जो करते थे हम यहाँ नहीं करते थे. सो वॉट एवर वी यूज टू डू ऑन रेडियो और अदर मीडियम्स, चाहे टीवी भी और वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, हम जो करते थे वो हम यूट्यूब पे नहीं कर रहे हैं. दैट मीन्स वी स्टार्टेड अ न्यू कैटेगरी ऑन यूट्यूब. थ्रू दैट कैटेगरी वी कुड टेल पीपल ऑफ द वर्ल्ड कि हम ये भी कर सकते हैं. सो उनके ब्रांड इमेज थी कि ही इज एन एंटरटेनर, बट वो ये भी कर सकते हैं. लाइक वी रन वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिकेट चैनल्स इन इंडिया which gets massive views every day. We make 1,000 videos a year on that. There's a team of 10 brilliant people who are running that channel. So we never thought that we'll be creating, something like cricket, something like Bollywood, something like socio-political. So we created category and something like podcast. So we created multi-categories. And we got so it was very inherent. वो हमारे को बहुत ज़्यादा clear था कि हमको रिलेटेबल कंटेंट बनाना है और कंसिस्टेंटली बनाना है. क्वालिटी इज नथिंग फॉर अस. हम मोस्ट ऑफ माय वीडियोस और ऑन माय वॉइसेस, उसमें फोटोज चल रही होती, बट वी डोंट मिस दैट वीडियो एवरी डे, मतलब नॉट इवन अ सिंगल डे. इफ आई एम हियर आई विल बी रिकॉर्डिंग एट द मिडनाइट. अब वो टेंट में है तो आवाज यहाँ वहाँ जा रही है, बट जब आप लोग हवन करने गए थे तो आई गॉट द टाइम टू रिकॉर्ड दैट. दैट्स व्हाई टुडेज वीडियो वाज लिटिल डिलेड. सो आई एम सेइंग आपको कंसिस्टेंट रहना है और आपको रिलेटेबल रहना है और आपको लेस इनपुट रहना है. इफ यू आर पुटिंग अ लॉट ऑफ मनी एट इनिशियल स्टेज, यू वोंट बी एबल टू ब्रेक इवन. आपको नहीं करना है. दैट इज हाईली मोनो. दिस इज द बेस्ट गैजेट ऑन द प्लैनेट. फोन पे ही करना है आपको और आपको कुछ यूज नहीं करना है. इनफैक्ट इंस्टाग्राम एज अ प्लेटफॉर्म वो बना ही इसलिए कि आप जितना फोन फ्रेंडली बनाओगे उतना आप ज्यादा बनाओगे. जितना आप कैमरा वैमरा लेके बनाओगे उतना आप कम बनाओगे. देन दे आर नॉट प्रॉफिटेबल. सो दे ऑलवेज प्रमोट लेस क्वालिटी प्रोडक्ट. हाय फ्रेंड्स, चाय पी लो. व्हाट इज द सेंस इन दैट? सो वो क्यों उसको प्रमोट किया और वो क्यों वायरल हुआ? क्यों? बिकॉज उसमें इनपुट बहुत कम है ना, टाइम का भी कम है, एनर्जी का भी कम है, और देखने वाले के पास तो टाइम है. सो यू मेकिंग वीडियोज और मूवीज फॉर 1 year, 2 year, 3 years और फॉर इवन फॉर वीक्स, एंड देन यू पुट इट, तो आपने तो उसमें हार्ट एंड सोल एंड टाइम एंड मनी एंड एनर्जी सब डाल दिया, तो आपका प्रॉफिटेबल होने में बहुत टाइम लगेगा. सो दैट वाज द फंडा, and that I think helped us, and with the grace of Almighty I think he or she has a bigger plan than us, so that worked. That's how it worked and still working for us. So and today we are at a stage जहाँ पे हमको ये लगता है कि हम किसी भी कैटेगरी में कंटेंट बनाएंगे और वो चल जाएगा, और हम इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि हमको चलाना पड़ेगा करो. That's the reverse problem for us. कि if we'll do it, it will be profitable from day one. लेकिन इन 1 day, like we have 7-8 channels, हमारे एक दिन में 1 लाख सब्सक्राइब. इन सिंगल द डे वी लॉन्च, हमारा सिल्वर बटन आ गया उस दिन. इट्स एन ऑर्गेनिक ऑफ कोर्स. सो वी गॉट देम फ्रॉम डिफरेंट चैनल्स. सो वन चैनल इज ऑलरेडी 3 million. उस पर अगर एक बार शाउट आउट दिया तो यहाँ पे 1 लाख लोग अपने आवाज आते हैं. और अगर वो कंटेंट अच्छा है, रिलेटेबल है और कंसिस्टेंट है, तो दिल कीप कमिंग. Obviously there is a different segment of that content, so that is also what very important. Quickly I would like to mention कि you don't cook everything in one single serve, everything in one single plate. You have to be specialized in and create every category as a niche category. सिंपल एग्जाम्पल है, रेस्टोरेंट में आप अगर क्या बोलते हैं सरवना भवन जाते हो तो आप वहाँ पे चाइनीज नहीं मिलता ना आपको. क्यों? उसको चाइनीज बनाना नहीं आता क्या? दिल में बेस्ट ऑफ चाइनीज, बट वो साउथ इंडियन है, फूड है वहां पे, तो आपको वहां पे डोसा ही खाना चाहिए. अगर आपको चाइनीज खाना है तो आप चाइना वोक्स में जाओगे या कहीं पे भी जाओगे. वोक्स बोल सकते हैं ना हमें, ठीक है. फिर अगर आपको अभी ढाबे का खाना खाना तो आपको ढाबे का खाना है. एंड दैट्स व्हाट वी रियलाइज्ड, बिकॉज़ देयर वाज अ टाइम व्हेन वी यूज्ड टू डू एवरीथिंग ऑन वन चैनल. देन बॉलीवुड इज डिफरेंट, क्रिकेट 2 channels,
one socio-political, one podcast, then clips different, then shorts different, because there is a buyer for every product and every category. मैं रिटेल का बंदा हूँ, मैंने रिटेल में MBA किया है. वी टॉक इन टर्म्स ऑफ स्टॉक कीपिंग यूनिट, SKU, कि एक रुपए की पुड़िया है, वही 5 रुपए की पुड़िया है, उसी में एक स्ट्रॉबेरी का वेरिएंट है शैम्पू, फिर उसमें ब्लूबेरी है. सो वी टॉक इन SKUs. तो मेरा माइंड उसी में था, वाला SKUs बनाते हैं इसमें. सो नाउ वी आर एट अ स्टेज वेयर वी आर नॉट क्रिएटिंग मोर चैनल्स, बिकॉज इफ वी क्रिएट इट विल बी अ हिट एंड वी हैव टू कीप ऑन डूइंग इट. इसलिए हम नहीं बनाते अभी नया चैनल, कि वो बनाना पड़ेगा. देन अगेन देयर इज अ टीम इन प्लेस, एंड अभी वो इट इज सेंट्रलाइज्ड टू 1%, इट रिवॉल्व्स अराउंड ओनली रौनक. तो we are also doing a process of de-ronicizing the process. That's why we have renamed the channel. There'll be more people who will be coming and creating content there, and we're dead sure कि हम उनको भी popular कर देंगे if they are relatable and consistent. So that's the crux. And thank you for giving me so many more points to get take the conversation further. Garvit, रौनक के साथ एक एडवांटेज है, आई डोंट नो, आई मीन, बट आई थिंक फ्रॉम व्हाट आई कुड गैदर कि इनके पास टीम्स है, और रिसर्च करने के लिए, कंटेंट क्रिएट करने के लिए वो जो एक बैकएंड सपोर्ट चाहिए, उनके पास एक सफिशिएंट टीम नंबर ऑफ पीपल हैं टू टेक केयर ऑफ दैट. जहाँ तक मैं जानती हूँ, आप यू हैव अ स्मॉल टीम, एंड आपके भी वही चैलेंजेस हैं, आपको रेगुलरली कंटेंट क्रिएट करना है जस्ट टू बी देयर, एज रौनक वाज सेइंग कि परसिस्टेंट रहो, कंसिस्टेंट रहो, बार बार जो है अपने ऑडियंसेस के लिए यू हैव टू promise and then deliver. इस चैलेंज को, एंड स्पेशली इसके साथ एक एडिशनल चैलेंज है, एवरी डे न्यू पीपल आर कमिंग अप विद देयर पॉडकास्ट, मे बी सेइंग द सेम थिंग, सिमिलर थिंग्स. इस चैलेंज को आप कैसे, आई मीन, हाउ बिग इज दिस चैलेंज रियली, एंड हाउ आर यू ट्राई टू? देखिए, केवल पॉडकास्ट एक चैनल नहीं है, उसके अलावा भी 4-5 चैनल और, जैसे मेन चैनल है AKTK, जहाँ से हम शुरू हुए थे, जहाँ से हमने काम करना शुरू किया था. तो भाई वी वर डूइंग आवर जॉब्स, कॉर्पोरेट में हम काम कर रहे थे, और अचानक से पता नहीं क्या हुआ और वो चैनल शुरू हो गया. तो वहां पे कंसिस्टेंट रहना भी लोगों के, जब हम जॉब कर रहे थे और साथ साथ चैनल चला रहे थे तो कंसिस्टेंट नहीं थे, और लोगों के इतने कमेंट्स आते थे कि वो धनिया बोल रहे थे. तो भाई कंसिस्टेंट उन्होंने कराया हमें, फिर उन्होंने ही जॉब छुड़वाई कि भाई करना है तो अभी यही करना है, अब क्या कर सकते हैं, अभी मतलब कंसिस्टेंट रहना है तो जॉब छोड़नी पड़ेगी. तो वहां से फिर ये चैनल शुरू होता है. उसके बाद फिर जहाँ पे हम कंसिस्टेंट नहीं है वो है डॉक्यूमेंट्री. एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, उसके बाद 2 और बनाई, वो भी छोटी छोटी. तो वहां पे कंसिस्टेंसी नहीं है. अभी भाई ने जो बोला कि एक बनाओ, अच्छा बनाओ, उसके बाद फिर 30 साल के बाद बनाओगे तो वो रेलेवेंस नहीं रहेगा, वो मेरे ऊपर था. तो डॉक्यूमेंट्री चैनल में कंसिस्टेंसी नहीं है, बाकी और तीनों चैनल्स में कंसिस्टेंसी है. आप AKTK में देख लो, या आप भारद्वाज ब्रदर्स में देख लो, या फिर पॉडकास्ट में देख लो. तो कंसिस्टेंसी, अभी मेन काम अगर आपका ये हो गया ना, तो फिर आप कंसिस्टेंट रहोगे. फिर आप ये सोचोगे, अगर आप जॉब के साथ ये कर रहे हो तो नहीं हो पाएगा, तो आप कंसिस्टेंट रह ही नहीं सकते. तो एक ये चीज है, मतलब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कंटेंट ही तो बनाना है यार, ठीक है, जॉब के साथ करना तो नहीं हो पाएगा, बहुत टीडियस काम है, टेक्स अ लॉट. रिसर्च करना अपने आप में बहुत बड़ा काम है. आप दिनों दिन रिसर्च ही करते रहते हो. मतलब डॉक्यूमेंट्री बनाई तो 8 महीने की रिसर्च ही रखी पूरी. ये डॉक्यूमेंट्री है, अभी बना रहे तो उसमें 2 साल हो गए रिसर्च ही कर रहे हैं. तो ये डिपेंड करता है ना आप लोग क्या बनाना चाह रहे हो. अभी भाई ने मेरे को, बट आई थिंक इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज इनके पास ऑलरेडी 3 चैनल्स हैं. तो मुझे लगता है अगर ये डॉक्यूमेंट्री पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इनके पैशन का एक सेगमेंट है जो इनको डेफिनेटली करना चाहिए. बट उस पर सर्वाइवल डिपेंड करेगा तो प्रॉब्लम होगा. अदरवाइज इफ इट इज वन मोर वैल्यू एडिशन जो इनको किटी में रखना है और इनका पैशन प्रोजेक्ट है कि भाई इसको करना है, देन दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. बट अगर वही कर रहे हो देन देयर इज अ फ्रंट द प्रॉब्लम व्हिच कम्स. पॉडकास्ट भी बस ऐसे ही कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं, वो मेन चैनल नहीं है, मेन काम वो नहीं है. तो वीकली एक पॉडकास्ट करते हैं, और वो भी पॉलिटिकल इन नेचर होता है. ऐसा नहीं होता कि डिफरेंट टाइप के हम लोगों को बुला रहे हैं. तो पॉलिटिकल इन नेचर, जो बात हमें करने में मजा आ रहा है वही कर रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे हैं. मतलब क्रिकेट पे मजा आता है या और स्पोर्ट्स में मजा आता है, पर उसके वॉचर्स नहीं है, बहुत लोग नहीं है. क्रिकेट को देखने वाले हैं बट वो हमारे सेगमेंट में नहीं देखेंगे. तो आपका नीश जो है वो एक चैनल का क्रिएट करना होता है, और वो चैनल को
उसकी ऑडियंस देता है हर बार। अगर आप ये करोगे कि आप इस चैनल पे पॉडकास्ट कर रहे हो, अगले दिन इस पे वीडियो डाल दोगे नॉर्मल एनालिसिस की, तो नहीं चलेगा, पूरे ही नहीं चलेंगे फिर। तो ये एक चीज होती है जो हमें समझनी पड़ती है। और बहुत सारे लोग मैंने देखे कि अभी आज वीडियो डाला, कल पॉडकास्ट डाल दिया, परसों कुछ कॉमेडी खटाया डाल दिया, फिर अगले दिन कोई मीम बना के डाल दिया, तो उनका चैनल फिर इवेंचुअली डूब जाता है। तो ये हमें समझना पड़ता है कि क्या कंटेंट डालना है, क्या नहीं डालना है। और टीम की बात जहां तक है, तो टीम तो भाई ऐसा होता है, ये पहले नहीं थी। जब हमने शुरू किया था कोई टीम नहीं थी, मैं और भाई थे जो रिसर्च करते थे, फिर वीडियो शूट करते थे, फिर एडिट भी हम खुद ही करते थे, फिर एडिटर्स, धीरे धीरे सारा प्रोसेस हो जाता है। फिर उसके बाद अभी रिसर्चर्स आ गए, अभी फिर राइटर्स भी आ गए, तो अभी आप डॉक्यूमेंट्री में पूरा फोकस कर सकते हो। तो अभी हम लोग, मैं और भाई जो है वो डॉक्यूमेंट्री में फोकस कर रहे हैं, बाकी सारी चीजें अपने आप हो रही हैं। तो चीजों को सेटल करने में टाइम लगा, बट हाँ, हो गई eventually। I come back to that because I want to know whether it can become a full-time profession, and for how many of them. Matlab, because it's a big universe that has been created suddenly. But before I go to that, Kiran, why we just heard Garvit a little while back that left wing वालों को नहीं रोका जाता है, right wing वाले channels जो है drop हो जाते हैं, ठीक है? तो मुझे ये बताइए, then why was it wasn't it easier for you to then tread the same path and go the left wing way? And so what drives you all to actually pick and choose something which will have these kind of challenges? I'll begin with you, Kiran. So actually, I have to accept that YouTube is heavily biased. I don't have any problem with saying YouTube is biased here, because I have seen AKDK's video. Like, they were changing the title, so it turned from yellow to green. I think it was from leftist journalist's name. Yeah, Ravish Kumar. Dhruv and Ravish Kumar. So same happened with me. I did a video about Bangladeshi illegal immigrants. When I uploaded the video, the monetization was green. When I typed Bangladeshi illegal immigrants, it turned yellow. And yeah, these kind of problems we are facing, but still, we are here for dharma. We are Sanatanis. So we just for like YouTube is biased, and we can choose a easier path. We can't let go of dharma, right? So Tamil Nadu is a tough time. YouTube is a tough time. The left ecosystem may be a so simple time, but your dharma, your conviction, and it's your duty to stand up for the righteousness. And when this is the right time, we are in a like Amrit Kal. So if not now, when? So if not now, when? If not you, who? So your dharma drives you, and also I need to address the team issue. We are facing the team. Like, we can't set right a team because people are not ready to work full time creating content. Even if we can hire, people are not well equipped with political knowledge, edit knowledge, social media, nothing. They'll come just like that, hire me and give me 30 to 40,000. What do you know? I don't know nothing. I know nothing. So apart from that, so the research part, I have to do the research on my own. I have to shoot on my own. If I do a research based monologue, I have to edit on my own, and I have to upload on my phone. Oh, it's a 2-day long process because you need to add all the visuals, everything, and it's a long process. But just because the left is so easy, you can't take it up because it's against the nation. And my condition might have. So inspiring that the youngsters, and I can call you youngster very safely, I don't mind doing that. But रौनक जी, मैं आपको young नहीं बोलूंगी. आप लगभग उसी समय से हैं शायद में, you've been working for almost the same time as I have. So इसलिए, but I would like to ask you why I brought this thing up first. That this there is एक एज होती है जब हमारे अंदर रेवोल्यूशनरी आइडियाज होते हैं, हम इस तरह से भिड़ने के लिए तैयार रहते हैं, एंड दैट्स व्हाट प्रॉब्ली ड्राइव्स them to pick up subjects which they know that is going to face problems. आप corporate sector में रहे हैं, और while your the role and the content that you created for radio was slightly different, but you've seen the other side of it कि वहाँ भी कई बार shadow banning होती है, कई चीजें आप नहीं बोल सकते हैं, कई चीजें आपको रुकनी है, but you handle it much more. You took a different route, very recent route,
पहले आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट और टॉपिक पे बात करनी थी. Why did you pick something very specific which you know is going to be probably branded as Sangi or Sanatani or Bright Ray? मैंने ये जज नहीं किया था, या मैंने सोचा नहीं था कि ऐसे ब्रांड किया जाएगा इसको. So it came out very naturally. So as I told you, relatable is the word which I stay with always. So अगर मैं ही नहीं relate कर रहा हूँ तो मैं उसको जबरदस्ती नहीं करूँगा. Why we created so many channels? Because being an entertainer on radio, we had to talk on. So जैसे कई लोग बोलते हैं कि आपने इतना क्यों खोल लिया. So मैं उनको बोलता हूँ कि मैंने वो क्यों नहीं खोला, मैंने ट्रैवल क्यों नहीं खोला, मैंने फूड क्यों नहीं खोला, मैंने टेक क्यों नहीं खोला. Because when I was working on radio channels, we worked there for 18 years. उन 18 years में ये चारों सेगमेंट को हम लोग डेली एग्जीक्यूट करते थे एज अ कंटेंट पीस. अगर इंडिया वर्ल्ड कप खेल रही है और वो मेरी आंखों के सामने हो रहा है तो मैं रेडियो पे उसकी बात करता हूँ. अगर दिल्ली में चुनाव है या देश में चुनाव है और उसकी बात करनी है और जनता के इश्यूज की बात करनी है तो वो मैं रेडियो पे करता हूँ. अगर कोई फिल्म रिलीज हुई है और उसका एक्टर या एक्ट्रेस मेरे सामने फिल्म प्रमोशन के लिए रेडियो चैनल्स में बहुत आते हैं वो, कि मैं उनसे फिल्म के बारे में भी बात कर रहा हूँ और उनके फिल्म की समीक्षा भी कर रहा हूँ. तो वो सब मैं जो वहां कर रहा था वो बस ऑडियो का था. मैंने क्या किया, मैंने उसको वीडियो पे लाया. हाँ, उसमें एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऐसा है सोशो पॉलिटिकल का जहां पे मैंने अपनी ओपिनियन क्लियरली दी, जिससे मैं रिलेट करता हूँ, जो मेरा नेचर है. वो मैंने इसलिए नहीं दी क्योंकि 10-15 साल से कुछ अलग माहौल है. उसके पहले भी जब दे रहा था तो रेडियो पे भी वही दे रहा था. और आपको रेडियो एक सीमित दायरे में सुनाई देता है, इसलिए शायद आप तक वो बात पहुंची नहीं थी. बट जब वो वीडियो पे आई तो दिल्ली के अलावा अगर कोई बंदा अयोध्या में भी बैठा है या कोई बंदा बैंकॉक में भी बैठा है तो वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे वो क्लियर हो गया कि मेरा स्टैंड क्या है. और वो स्टैंड दिन बर दिन और ज्यादा गाढ़ा होता गया. क्यों? क्योंकि आप भी लर्न करते हैं, आपको भी सच्चाई और पता चलती है. मेरी ट्वीट्स मैं खुद अभी देखता हूँ, जिसको मैंने टेक्निकली डिलीट नहीं किए क्योंकि वो मेरे को उसको किसी से छुपाना नहीं था, बट वो मेरे लिए रिमाइंडर था कि देखो मैं एग्जाम्पल हूँ कि मैं आज से 11-12 साल पहले लिखा था कि दिवाली क्यों मना रहे हैं हम, और हम लोग क्या है, मतलब हम ह्यूमंस क्या है, डेटा ही तो है. तो अभी प्रखर भैया बात कर रहे थे या सब लोग बात कर रहे थे, तो वो राइट डेटा आपको मिलेगा नहीं तो आप उसी डेटा को प्रोसेस करोगे और उस डेटा के चर्निंग के बाद वही प्रोडक्ट निकलेगा जो निकलेगा. तो मैंने भी किया है और बहुत सारे लोगों ने किया है और मैंने उसको डिलीट नहीं किया. मैंने बोला ठीक है, ये मेरे लिए रिमाइंडर है कि भाई देखो क्या था. उस टाइम मैं ट्विटर पे लोगों से कर रहा था कि यार लोग मुझसे कहते थे व्हीकल पे भी पोल्यूशन होता है, तो मैंने लिखा था पटाखे मत जलाओ. फिर उसमें लिखा कि व्हीकल से भी होता है. एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ ने मेरे को लिखा. फिर मैंने उनको कहा वाह, पटाखे और यूटिलिटी को क्या कंपेयर किया आपने. सो आई वाज वेरी प्राउड टू टेक दैट स्टैंड. इवेंचुअली आई अंडरस्टूड कि चलो हम फिर भी एक प्योर माइंडसेट से आके सिर्फ सच में पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, बट मुझे नहीं पता कि वो मुझे पोल्यूशन इंजेक्ट करके और क्या करवा रहा है. सो हम तो लुट गए क्योंकि हमको लगा कि नहीं तू तो पोल्यूशन की बात कर रहा है, बिकॉज वी टेक इट ऑन फेस वैल्यू. अगर आप बोल रहे होगे तो आपने सही में बोल रहे होगे. मुझे तो नहीं पता था आपका कोई और इंटरेस्ट है उसमें कि आप मुझे पटाखे क्यों बंद करवा रहे हो या टेक्निकली दिवाली पे क्यों हमला करवा रहे हो. सो कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट कि ये क्यों किया और उसके टैग से कोई प्रॉब्लम नहीं है. टेक्निकली मैं कमेंट्स नहीं पढ़ पाता और पढ़ता भी नहीं हूँ क्योंकि दिन में 5 वीडियोस बनाते हैं, तो वो रिस्पॉन्स और हमको पता है कि इस पे क्या आएगा. अब तो पता चल जाता है कि इस पे लोग क्या कहेंगे, विच इज नॉट अ प्रॉब्लम. और वो उसको कभी हमने न डिजाइन करने की कोशिश की कि ऐसे हैं, न कभी छुपाने की कोशिश की कि नहीं ऐसे नहीं है. क्योंकि वो करने में, प्रिटेंड करने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम. इसलिए मैं अपनी टीम से भी कहता हूँ कि मैं झूठ इसलिए नहीं बोलता, इसलिए क्योंकि मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, झूठ नहीं बोलता. इसलिए क्योंकि मैं भूल जाऊंगा कि मैंने क्या बोला था तो मुझे कवर नहीं करना पड़ेगा. सेम चीज कंटेंट क्रिएशन में भी है कि ये स्टैंड इसलिए नहीं लिया क्योंकि आज कुछ पॉपुलर सेंटिमेंट चल रहा है और उसके ऊपर हम लोग ट्रेंड फार्मिंग कर रहे हैं कि कुछ चल रहा है तो कर रहे हो. वो टॉपिक पे कर सकते हैं, वो स्टैंड पे नहीं कर सकते. So we never got bothered about what people are saying because faceless people can say anything they want. वही सारे लोग जब मिलते हैं गैदरिंग में, प्रकट भैया भी बैठे हैं, उनके इतने आलोचक होंगे, भी मिलते होंगे तो सेल्फी लेते होंगे, अरे अरे बहुत अच्छा, मुंह पे बोल के होता भाई, वो नहीं बोलते हैं. एंड दैट्स द नेचर ऑफ सोशल मीडिया. आई थिंक उनको सीरियसली ले लिया तो हम अपने आप को, अपने कंटेंट को और अपनी टीम को सीरियसली नहीं लेंगे. सो आई थिंक दैट इज मोर इंपॉर्टेंट एंड वी हैव टू पुट राइट एनर्जी एट दैट एरिया. वो पब्लिक से कनेक्ट हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है. But that also brings me to the question कि मीडिया का करप्ट होने का एक बहुत important कारण था, and please correct me if I'm wrong, but this is my observation of working with the media for almost 20 years now. करप्ट होने का एक कारण था sponsors, and they used to govern what you can and cannot
create or write. आप लोगों के साथ, especially with you, I think you get funds also through sponsor. Has that ever been a challenge or Right now, in digital space, never. Sometimes the brand when they comes, they ask us कि यार इसको थोड़ा softer रखना. ऐसा नहीं कि उसमें अपना टेक सॉफ्टर रखना, आप टॉपिक ही नहीं लेना. सो इट्स लाइक अगर मैं कोई पर्टिकुलर ब्रांड के साथ काम कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि कुंभ के बारे में मुझे बात करना है, तो मैं इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि वो ब्रांड को चाहिए. शायद मैं कुंभ का टॉपिक ही नहीं लूंगा. चलिए बात कर लेते हैं इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट की, क्योंकि टेक्निकली ब्रांड्स बिजनेस कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, उनको पैसा कमाना है. वो किसी ऐसी चीज से एसोसिएट नहीं होना चाहते जहां पे उनके ब्रांड को 4 लोग गाली दे. वो बिल्कुल नहीं चाहेगा. तो ऑब्वियसली वो उस कंटेंट से एसोसिएट नहीं होना चाहता. बट वो मुझे ये डिक्टेट नहीं कर सकता या कभी करता है कि आप इस कंटेंट को ऐसे बनाइए और मेरे ब्रांड की बात करिए. वो मैं डिसाइड करूंगा. एंड आई थिंक 99.99% हमारे साथ वैसे ही ब्रांड्स हैं जो उनको टॉपिक एज अ होल से प्रॉब्लम है, नॉट टॉपिक पे टेक क्या लेना है, उस पर एग्जीक्यूट कैसे करना है. एंड रही बात मीडिया की, मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया को ये प्रेशर से ज्यादा है कि मीडिया ने अपने नेचर को भी चेंज करने की कोशिश नहीं की. आप देखिए सारी इंडस्ट्री इवॉल्व हुई है. क्रिकेट कितना बदल गया है, फिल्में कितनी बदल गई हैं, डॉक्यूमेंट्रीज कितनी बदल गई है. फिल्म मेकर्स इस गैजेट पे पूरी फिल्म बना दे रहा है. इसने बेचा ही खुद को फिल्म का कैमरे की तरह है. और न्यूज अभी भी वैसी करी जा रही है. आज भी आपने उतने कैमरे लगा के आपने वैसी ही बातें करनी है. कितने कम लोग हैं जो एक्चुअली में वो बात करते हैं जो रिलेटेबल है, वरना आप क्या बात कर रहे हो यार. इसीलिए एक इंडिविजुअल बंदा आज कैमरा उठा के पब्लिक से ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर सकता है देन एन इंस्टीट्यूशन जहां वे करोड़ों के कैमरे चमक रहे हैं, एंकर को जॉ लाइन बना रही है एक उनकी टीम. क्या फायदा है इतना इनपुट का जब आप रिलेटेबल कंटेंट नहीं दे रहे हो. और उसमें दबाव स्पॉन्सर का भी हो सकता है, प्रमोटर का भी हो सकता है. सो ये दैट इज द मेन प्रॉब्लम कि आपने अपने न्यूज के सेगमेंट की कैटेगरी को समझा नहीं और टाइम के हिसाब से उसको बनाने की कोशिश नहीं की. इसलिए बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऑलरेडी आगे निकल गई. और उसका एक कारण मेरे को भी दिखता हूँ कि जो बैठा है वो बैठा ही है. उसको ये नहीं पता है कि लीडर की एक क्वालिटी ये भी होती है कि वो और लीडर्स प्रोड्यूस करता है. बट कितने ऐसे चैनल्स है जहां पे वो बैठे हैं 40 साल से बैठे हैं, उनसे एक अच्छा कोई निकल जाए तो उनको अचानक से पेचिश हो जाती है. उनको अचानक से लगता है भाई यू नीड टू क्रिएट मोर पीपल. और वो कब जाके वो फ्रेशनेस लेकर आएंगे. वरना तो आपने वही चश्मा लगाया, आपके हाथ में वही पेपर है, आप वही सवाल पूछ रहे हो, गेस्ट बदलते जा रहे हैं और आपको लग रहा है, और आपकी टीम आपको खुश करने के लिए एक अच्छा मकर संक्रांति का मैसेज आपसे डाल देती है और उसमें 1000 रिट्वीट आ जाते हैं तो आपको लगता है बहुत रिलेटेबल. सॉरी यू आर नॉट. दैट्स व्हाई इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स आर मोर रिलेटेबल देन यू as an institution put together. So that's what I feel. Well, publishing is also quite similar to media. बहुत slowly चलती है और अभी तक improve नहीं होना चाहती. I'll open up for a few questions if there are any. अगर audience में से किसी को question या प्रश्न पूछने हैं तो please feel free. So hi, this is Sabrish, and I'm an author basically. So I'm more interested in writing and not that good in content creation as such, like creating a video and all. But I used to receive some suggestions that कभी कभार आप भी ऐसा लाइव आना चाहिए. मेरा हिस्ट्री ऑफ साइंस विषय है तो उसमें 1-2 बार ट्राई किया था, लेकिन वो एडिटिंग को लेकर कुछ ऐसा है ना, वो टेक्निक्स आते नहीं है. तो फॉर समवन हु वांट्स टू, हु इज अ राइटर but who can venture a little bit into creating blogs and all. So what would you suggest? What is the basic tools that we should do? यानी YouTube के अंदर ही ऐसे है या Instagram के अंदर ही टूल्स ऐसे हैं जो एडिट कर सकते हैं, या should we need to learn something different? एक मिस्टेक जो आई थिंक कंटेंट क्रिएटर्स जनरली कर देते हैं वो ये है कि वो कोलैबोरेशन में बहुत कम बिलीव करते हैं. मुझे ऐसा लगता है कंपटीशन से ज्यादा बेटर कोलैबोरेशन है और सबको अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे कोलैबोरेट करना चाहिए. अगर आप रिसर्च में अच्छे हैं तो आपको कभी वीडियो एडिट में जाना ही नहीं है. आप उस टीम के साथ कोलैबोरेट करो जिनको वीडियो एडिट करने और कैप्चर करने को आता है. सो यू जस्ट फाइंड आउट दैट राइट गाय विद द राइट टीम. फिर उसके लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी कि हम मिलके एक चीज को लेट्स मेक इट लिटिल बिगर सो दैट ऑल ऑफ अस विल हैव अ शेयर इन दैट. सो उसको आप एक इंडिविजुअल वीडियो की तरह जब भी आप देखोगे तो हमेशा उसमें एक बहुत ही छोटा विजन होता है कि यार ये एडिट कर दे. तो उसको भी पता है अगर 1-2 एडिट कर भी दूंगा तो उसमें मेरे 5-10 हजार रुपए का अपॉर्चुनिटी लॉस हुआ. बट अगर हम इसको मिलके कुछ ऐसा बनाएंगे कि मेरी रिसर्च अच्छी है, आपका चेहरा अच्छा है और आपकी प्रोडक्शन क्वालिटी और सोशल मीडिया का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है, सो लेट्स कोलैबोरेट.
दैट्स द बेस्ट स्ट्रैटेजी. प्रॉब्लम यही होती है कि एवरीबडी वांट्स टू डू एवरीथिंग. मेरी रिसर्च अच्छी नहीं है तो मैं करूंगा ही नहीं. री इन्वेंट क्यों करूं मैं व्हील को? कर लूंगा, बट वही है, फिर मेरी रिसर्च वाला कंटेंट 15 दिन बाद बनेगा या 20 दिन बाद बनेगा, तब तक चीजें हो चुकी है. और यहाँ हर 15 मिनट में न्यूज बदल रही है या कंटेंट का कंज्यूम करने का हैबिट और पैटर्न बदल रहा है. सो अगर आपको एडिटर नहीं मिल रहा है, सी फाइंडिंग आउट द राइट टीम इज अ बिग प्रॉब्लम. लाइक फाइंडिंग द राइट गाय फॉर योर एज अ लाइफ पार्टनर. हस्बैंड वाइफ चुनने जितना ही डिफिकल्ट है अपनी टीम चुनना, क्योंकि वो रहते ही नहीं है साथ में. और सबको आज के टाइम पे ये लगता है कि वो इंडिविजुअली क्रिएट कर सकते हैं, विच इज द राइट थिंग. वो लग सकता है, लगना भी चाहिए, बट बेस्ट है कि अगर आपने उनको विजन दिखाया कि इसमें आपका फायदा ज्यादा क्या है, एंड देन वी कैन ग्रो टुगेदर. आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे टू गो अबाउट इट. फिर आपको खुद आपको टीम पकड़नी है जिस टीम को आपको बड़ा विजन देना है. कि लेट्स, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास रिसर्च मटेरियल में 200 वीडियोस की अपॉर्चुनिटी है. आप उसको बोलो 200 वीडियो में कोलैबोरेट करते हैं, एंड देन यू हैव अ लार्जर विजन. देन you'll create in a आपका लॉन्ग टर्म गोल सेट हो जाएगा. और फिर वो 200 वीडियो आप 2 साल में एग्जॉस्ट करोगे, फिर उसमें कैपेसिटी भी बढ़ेगी और पैसे भी बहुत अच्छे बनेंगे आपके. सो दैट शुड बी द वे, आई गेस. इसमें आपको एक चीज और कर सकते हो. आपका मेन प्रोफेशन है राइटिंग, है ना. आपको पता है मेन क्या है, बाकी सब रिमेन है. ठीक है. अब आपको लोग बोलते हैं कि लाइव पे आ जा, तो लाइव के लिए कोई एडिटिंग नहीं चाहिए भाई. मोबाइल चाहिए, सामने रखो और लाइव आ जाओ. या फिर ट्विटर हैंडल बनाओ, उसमें स्पेस पे जाओ और बातें करने लग जाओ. तो वो तो गए आराम से कर ही सकते हो ना, उसमें तो कोई एडिटिंग नहीं चाहिए. तो वन पीस के बाद जो टाइम नहीं है, जो अलग वीडियो है जो पहले लेते हैं उसका थोड़ा रेट, जैसे आपने आई गॉट में आंसर. हाँ, तो वो तो रौनक में ही नहीं बताई दिया. बाकी अगर आपको ये है कि भाई मेरा काम तो ये है, उसके अलावा मेरे को ये करना है, तो उसमें लाइव वाला तो सीधा सीधा सोल्यूशन है. हाँ? और एक बहुत फंडामेंटल चीज बता रहा हूँ, जो लोग थोड़े सेंसिटिव होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, लर्नर्ड होते हैं, अच्छे होते हैं, वो अपने आप को ज्यादा जज करते हैं देन पीपल अराउंड. आप सोचोगे करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं, वहां अगला घर में अंडे उबलते हुए ब्लॉग बना के मिलियंस में लेकर गया, और आप जज कर रहे हो कि मैं हिस्ट्री और सिविलाइजेशन पे वीडियो बनाऊं, कैसे बनाऊं, क्या करूं, कैसे करूं. आपके सोचने में टाइम जा रहा है, वो कर करके एक ऐसी ऑडियंस बिल्ड कर ली है उसने जो सेंसलेस चीजें देख के खुश है. Why? Because you're not creating the right product. So you don't judge yourself, buddy. आपको जज नहीं करना. Rather, that's for all of us कि we judge ourselves. यार ये बनाए कैसे बनाए, क्या बोलेगा, कैसे क्या बोलेगा. रहता है. बस नहीं, वो नहीं होना चाहिए. Myself, Dr. Abhishek Kesarani. मैं हिंदू दास सेवक एंड बाय प्रोफेशन डेंटल सर्जन. मेरा ये कहना है कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता को ध्यान में रखते हुए जो कि सर्वोपरि होनी चाहिए. आज जो राष्ट्रीय वर्तमान स्थिति है, तो सामान्य जनमानस है, उसका क्या रोल होना चाहिए, शास्त्र के साथ शस्त्र की ट्रेनिंग होनी चाहिए, जिससे कि हम लोग उनको ऑगमेंट कर सकें. डिफेंसिव कई बार होता है, हम लोग को शायद ऑफेंसिव भी बनना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ डिफेंसिव से काम नहीं चल रहा है. जो भी रोहिंग्याज आ रहे हैं, जो भी दिल्ली की स्टेट है, वहाँ पे इलेक्शन हुए हैं, आज ही इलेक्शन हुआ होगा, वहाँ पे ये एक बहुत मेजर इशू डेवलप हो रहा है. तो सिर्फ यूट्यूब पे लिखने से, कंटेंट से एक्चुअल ओपन एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, जहाँ पे शर्त मेकिंग एंड शर्त ट्रेनिंग भी तक को आनी चाहिए, घर घर पे होना चाहिए. अभी रिकॉर्डिंग और ये चीज थोड़ा सा हम लोग रोक सकते हैं. हाँ. केवल यूट्यूब कंटेंट में हम लोग उसको कैसे कर सकते हैं कि ये चीज शास्त्र के साथ शस्त्र विद्या भी उसमें यूट्यूब में वीडियोस हो, ट्रेनिंग हो, ट्रेनिंग सेंटर्स हो, जो कि एक्चुअल ऑन ग्राउंड पर काम कर सके, डिफेंस फोर्सेस को ऑगमेंट कर सकें. थैंक यू. नमस्कार, मेरा नाम अंकित कौशिक. अभी हम लोग बाहर ही मिलों पे. फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड कॉन्वर्सेशन. थैंक यू फॉर समराइजिंग मल्टीपल आवर्स यूट्यूब कंटेंट इन अ वेरी क्रिस्प मैनर. आप लोगों ने बहुत सारे इंसाइट शेयर किए इन अ वेरी शॉर्ट कन्वर्सेशन. मेरा क्वेश्चन था, आप लोगों ने मल्टीपल टाइम्स बात की अबाउट रिसर्च, अबाउट कंटेंट जनरेशन. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कितना रोल आप लोग इसमें देख रहे हैं? Looking at the generative AI, the way content is being created, what impact do you see currently or maybe in future, which artificial intelligence is going to play in that? देखिए, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात अगर कर रहे हैं ना, तो अभी लास्ट के जो एकेडी के आप लास्ट के 10 वीडियोस देखोगे ना, उसमें चैट जीपीटी ने बहुत हेल्प की है. और पहले क्या होता था, पहले पूरी रिसर्च हम लोग करते थे और उसके बाद उसको स्क्रिप्ट को लिखते थे. अभी क्या होता है कि हम
चैट जीपीटी को बोलते हैं बेटा ये करके दो, तो वो करके दे देता है। और उसको बोलते हैं कि इसको रिफाइन करके दो, इसको हिंदी में या इंग्लिश में लिख के दो, इसको ऐसा समझाओ मेरे को कि मेरे को पढ़ते ही समझ में आ जाए, तो वो करके दे देता है। बहुत सारी रिसर्च को उठा के वो आपको सामने सामने दे देता है। तो जो रिसर्च में मेरा 10 घंटा जाता था वो अब 2 घंटे में काम हो जाता है। तो चैट जीपीटी इस लेवल पे काम कर रहा है। तो उसके अलावा भी हम लोग सारे दिन पढ़ते तो रहते ही हैं, बट वहां से हमें बहुत सारी ऐसी चीजें अलग पता चल जाती हैं जो पहले हुआ है। आपको बस राइट काइंड ऑफ क्वेश्चन उसको पूछना है। आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे को इससे क्या पूछना है, उसके बाद आप सॉर्टेड हो। तो मेरा 10 घंटे का काम अभी वो 2 घंटे में करके दे रहा है। Three, we have not started yet to use AI, but we should use because we are evolving. AI is on its rise now. If we don't use AI, it's our fault, not AI's fault. Also, we can use AI effectively. That I recently saw a process that when you like randomly type a topic, AI generates the video and it produces the output. So it reduces our time too. So as Sanatani creators or Sangeet creators, whatever it may be, so AI will help you a lot, reducing your task, producing more videos, creating more awareness, creating more Sanatanis, creating more Sangeets. आई थिंक टीम कुछ कुछ यूज करती है। मैं मेरा डोमेन नहीं है वो एग्जीक्यूट करना, तो मैं उतना ज्यादा मुझे इस बारे में अभी नहीं है। टेक्निकली अगर उसका आंसर दे तो उतना इफेक्टिवली हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं। कर सकते हैं, टीम कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करती रहती है एंड रिजल्ट मिलता है तो उसको उस हिसाब से यूज करती है। बट हाँ, इट्स एन इम्पोर्टेंट टूल। जैसा गर्वित ने बताया कि रिसर्च के लिए कोई चीज आपको ओवर एंड अबव चाहिए किसी टॉपिक पे, जिसमें आपका फॉर एग्जांपल अगर पॉडकास्ट के क्वेश्चंस की मैं बात करूं कि अगर कोई पर्सनालिटी आ रहा है और आपको उनसे क्वेश्चंस चाहिए, तो एक फंडामेंटल रिसर्च आप कर लो, तो प्रिलिमिनरी की आपने कुछ कर लिया। फिर अगर आपसे कुछ छूट जाता है तो एक राइट प्रॉम्प्ट से चैट जीपीटी आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी दे देता है जो शायद आपके दिमाग में नहीं आए, जिसको करने में आपको बस कुछ सेकेंड्स लगते हैं उस प्रॉम्प्ट को देने में। सो मुझे लगता है वो हियर एंड देयर वी आर यूजिंग इट इन अ लिटिल वे। अदरवाइज अभी और एडिट को लेकर के कैसे कर सकते हैं या वीडियोस क्रिएट करने में कितनी क्विकली कर सकते हैं, वो एक्सपेरिमेंट अभी हमने उसको किया नहीं है। हमने अभी ह्यूमन उसमें वो रखा है, क्योंकि जैसा कि भाई ने बताया कि न्यूज और सोशल पॉलिटिकल टॉपिक जब आप करते हो तो यू हैव टू बी वेरी यू नो अवेयर एंड केयरफुल कि व्हाट यू पुटिंग, बिकॉज आपके एक उसने गलत पिक्चर दिखाई और उस एडिटर ने गलत चीज डाली तो उस पर आपका पूरा चैनल भी बैन हो सकता है और आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा भी लग सकता है। तो फॉर दैट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, और वो वही व्यक्ति कर पाएगा जो उस चीज में है। इसलिए हमारे सोशो पॉलिटिकल वीडियोस को न्यूज चैनल में काम करने वाले कुछ लोग पार्ट टाइम एडिट करते हैं, बिकॉज उनको न्यूज का आइडिया है कि किसमें किसकी फोटो डालनी है। अगर मुझे ये लिखना है तो इसमें किसकी फोटो आएगी, मतलब पता चला कि किसी पॉलिटिशियन का लिया है, उस पॉलिटिशियन का रोल किसी ने, जैसे गांधी का फोटो डालना है, गांधी जी का या एटनबर्ग का डालना, तो उसका डाल देगा। तो उसको सेंस भी होना चाहिए क्या एडिट कर रहा है। एआई उसको कितना जज करेगा वो थोड़ा रिस्की है, स्पेशली इस डोमेन में। अदरवाइज बाकी छोटी छोटी कैटेगरीज में रील वील में आप यूज कर सकते हो, हम नहीं कर रहे हैं फिलहाल। इसमें ना एक चीज और है, वो शायद आप भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। मतलब पॉडकास्ट जो है ना, वो 4 एंगल से, जैसे हम भटके हुए युवा एक सीरीज करते हैं जिसमें 4 लोग होते हैं, है ना, और 4 लोग, हाँ, 4 लोगों के लिए 4 अलग अलग कैमरे। अब 4 अलग अलग कैमरे को आपकी फाइल होगी बहुत भारी, अगर मतलब बहुत ज्यादा एडिटिंग हो गई उसके अंदर। अब एक टूल है, एआई टूल है, हम उस वीडियो को लगाते हैं वहां पे और एआई टूल को बोलते हैं कि बेटा इसको एडिट करके दो, सबकी वॉइसेस मिला देते हैं कि ये इसकी वॉइस है, ये इसकी वॉइस है, और वो ऑटोमेटिकली विद इन मिनट्स आपको पूरी एडिट करके दे। मतलब अभी हमने रिकॉर्ड किया है उसको, वहां पे चढ़ाया और मिनट्स में आपने उसको पूरा प्रोसेस कर दिया, उसके बाद रेंडर करना है बस। तो ये इस लेवल पे हेल्प हो रही है। चीज इसमें जरूर बताना चाहूंगी क्योंकि चैट जीपीटी ना क्वाइट लेफ्ट विंग है। इफ यू आर क्रिएटिंग कंटेंट यू हैव टू बी केयरफुल बिकॉज कई बार वो ऐसी इनपुट्स लेता है व्हिच इज कमिंग इन फ्रॉम बट इस कॉन्वर्सेशन को मैं यहीं विराम देना चाहूंगी। इट्स वेरी वेरी इंस्पायरिंग एंड एनकरेजिंग टू सी ऑल दी यंग पीपल
and I call you Yuri as well. So all these young people creating. You have a question? आप सभी को प्रणाम रामनारायण त्रिपाठी की तरफ से। और मेरा क्वेश्चन तो पहला क्वेश्चन ये था कि जो क्रिएटर, अरे पहला का अगर तो आप लोगों ने दे दिया है कि अगर मान लीजिए कोई क्रिएटर बात करना चाह रहा है तो वो कैसे क्रिएट करे, और दूसरा ये कि क्या जो कंटेंट देश को प्राथमिकता में रख के या धर्म को प्राथमिकता में रख के बनते हैं वो एल्गोरिथम क्या होता है कि डाउन किया जाता है क्या यूट्यूब की तरफ से या जो फॉरेन एजेंसियां हैं उनकी तरफ से। और दूसरा ये कि जो मान लीजिए कोई नया नया क्रिएटर्स बनना चाहे तो जो अब सफल क्रिएटर्स माने जाते हैं उनका कोई ग्रुप, उनका कोई समूह, इकोसिस्टम है क्या जो उन नए क्रिएटर्स को अपना गाइडेंस और एक अपना सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। आई थिंक आपके पहले प्रश्न का उत्तर तो गलवेद शुरू में ही ले चुके हैं, लेकिन आई थिंक द सेकंड क्वेश्चन इज क्वाइट वैलिड. डू वी हैव एन इकोसिस्टम और अ ग्रुप ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स हु हेल्प ईच अदर? आई मीन, इज देयर समथिंग लाइक Actually, we tried like putting 100 national YouTubers in Tamil Nadu. So difficult. We had so many challenges to bring 100 YouTubers together. We provided them with equipments. We provided them with edit support. We did everything we can. But there are so many practical difficulties that it will get diluted in some days. Also, there are lack of content creators too. There are so many aspiring content creators, but they are not able to give sufficient time for content creation just because they have other commitments. So the main problem is we don't have an ecosystem, which is the main problem. Even if we try to create an ecosystem, there is also many practical difficulties. So what we thought is we have a studio. Many people from other channels, budding YouTubers, they can use our studios. So we opened our studio for many YouTubers, so it was so easy for them to shoot, and we provided them edit support. We taught them how to edit. We taught them how social media operates. We taught them how to upload on social media and how it operates, everything. But even then, they have some issues. So we have to address it. Definitely, we have to address it. But if it is local, then it's fine. So because we can't create an ecosystem nationally. It's so difficult to create an ecosystem nationally because I already told that we lack focus. We have to all the national content creators on a given particular day should take up one particular issue and attack, which the leftist ecosystem does. Just 2 days before budget, everybody will publish a video about middle class going, but that's not the case. But us, the marketers, the Sangees, we fail. No issue. We fail to provide them with facts that before 2014 we had just 2 lakh subscription. Now it's 7.75 lakhs. We fail to build on that narrative because we don't have an ecosystem. So in future, if we take up one particular issue on one particular day and build on the narrative, it will echo like anything. That echo will reach each and every Bharatiya. So we need to build an ecosystem, and we as a big YouTube content creators, we have to support small creators at any cost. You should not have the गर्व मेरा सब्सक्राइबर्स तो 7 लाख है, उसका 15,000 ही है ना। एक छोटा सा पॉइंट है, आपने बोला कि कंटेंट में अगर आप देश को और धर्म को लेके चलते हो, आपको वो दोनों चीज़ों को अपने एटीट्यूड में लेके चलना है। कंटेंट में लेने की ज़रूरत नहीं है उसको, वो कंटेंट में अपने आप आता है। आप देश और धर्म के बारे में कंटेंट बनाएंगे, अगर आपका वो लॉन्गिंग है, इंटरेस्ट है या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो ही आप बनाइए। आप बना सकते हो अगर कुकिंग का, कुछ खाने का, या अगर आप बना रहे हो क्रिकेट का या बना रहे हो फिल्मों का, आप उसको ही बनाओ ना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। उसमें आपका देशभक्ति और आपकी राष्ट्रभक्ति और आपकी धर्मभक्ति अपने आप आ जाएगी। उसमें आपको अलग से कोई सिर्फ उसका बनाने में प्रॉब्लम यही होता है कि आपको लगता है कि वो मेन इंग्रेडिएंट है। मेन इंग्रेडिएंट आपकी मेन स्किल है, उसमें अपने आप आ जाएगा। अगर मैं क्रिकेट बना रहा हूँ और मैं उसमें ये कह रहा हूँ, अब क्रिकेट में मुझे राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति दिखाने का मौका कहाँ मिलेगा? वहीं मिलेगा ना जहाँ ये डिबेट शुरू होगी कि भाई पाकिस्तान जाके इंडिया को खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए, वहां मेरा स्टैंड क्लियर है। बट जरूरी थोड़ी मुझे उसमें हर जगह वो डालना है। इसलिए आपको अपना कोर पहचानना है, जो आपका स्ट्रेंथ है, आपका इंटरेस्ट है, उसमें आपके एटीट्यूड में अपने आप अगर राष्ट्रभक्ति और धर्मभक्ति है तो अपने आप आ जाएगा वो। उसको जबरदस्ती उसमें डालने की जरूरत नहीं है, वो है और वो दिखाने की भी जरूरत नहीं, अपने आप दिख जाएगा उसमें। और उसको क्या बैन करता है नहीं करता है, उसमें अलग अलग वर्जन है। आप करो तो, आप नया बना रहे हो तो बैन वैन का क्या सोचो। इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू। आप नहीं करने का रीजन मत ढूंढो, पहले आप चालू करना चाहिए मेरे को सर।
Thank you so much. Thank you, Darwin. Thank you, Ronald. Thank you, Kiran. It's been an insightful discussion और आप सबके patience के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद. हाँ जी. No, just 2 minutes. Just because everything is against you, don't give up fight. Because, see, you have to fight, fight, and fight. For everyone, for righteousness. So even Earthworm will fight back. Why not humans? In Bhagavad Gita, there's a shloka. Hato va prapsasi swargam. Jitva va bhokshase mahim. Tasmad uttishta gaundeya yudhaya priganishchayaha. If you win, like Hato va prapsasi swargam. If you die in the battle, you will reach Swargaloka. If you win the battle, the Swargaloka is Bhumi itself will become Swargaloka. Tasmad uttishta gaundeya yudhaya priganishchayaha. So you have to fight. So if we win, this is our Swarga. If we die, it's not that we will go to Swarga. But it's not a typical jihadi mindset. But you have to fight for dharma. So don't give up fighting just because everything else is against you. The media narrative, the government, the YouTube, whatever, bloody, keep fighting. And voice of our fellow YouTubers. A random channel gets banned. Voice of father. A string channel gets banned. How many are some rise or voice? Maybe 50-60%. Because what happened to strings may happen to your channel too tomorrow. Anything can happen. So voice up and fight and fight.